एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो, अभी तक जो हम रैखिक क्यूब में जो है वो सॉल्व करते आए थे, तो उसमें हमें x और y जो है वो रैखिक समीकरण थी, यानी x और y की दोनों जो है वो ऊपर लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे ये अपॉन में लिखे हुए हैं, x भी अपॉन में, y भी अपॉन में। तो इस तरीके की रैखिक समीकरण किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आज हम वो सीखेंगे। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी देखो आप, x अपॉन में है, y भी अपॉन में है, यहाँ पे x अपॉन में है और y जो है वो ऐसी कैसी है, तो उसे हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे 1/√x है, यहाँ पे भी 1/√x है, 1/√y है, 1/√y है, x -1 है, y -2 है। तो हम जो भी हमारा जो वेरिएबल है x या y में से जो भी अपॉन में लिखे हुए हैं नंबर, जैसे यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है और 1/y लिखा हुआ है, इस सेकंड पार्ट में 1/√x लिखा हुआ है और 1/√y लिखा हुआ है दोनों इक्वेशंस में। इसी तरीके से इसमें 1/x लिखा हुआ है और इसमें 1/x -1 और 1/y -2, ये दोनों इक्वेशन में अपॉन में लिखे हुए हैं। तो अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेती हूँ। तो इस तरीके की ये जो चारों पार्ट है, ये आपको कैसे करने हैं कि जो भी वेरिएबल अपॉन में दिया हुआ है उसे हम कुछ और कंसीडर कर लेंगे, कि माना 1/x बराबर u और इसी तरीके से 1/y बराबर v। बस हमें इतना सा ये काम करना है। ऐसे यहाँ पे 1/√x को u और 1/√y को v मान लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, 1/x की जगह पे u रखना है, तो 1/2 तो ऐसी का ऐसी, 1/x की जगह पे हमने क्या रख दिया है, u, तो u/2 हो गया ये। इसी तरीके से 1/y की जगह पे क्या रख दिया है, v, तो v/3 हो गया ये, = 2। अब क्योंकि हमारे ये अपॉन में आ रहे हैं, तो पहले हम इनका एलसीएम भी ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 6, तो 3u + 2v = 2। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3u + 2v = 6 2 जा 12। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड से लेंगे, हमने क्या रखना है, 1/x को u, तो u/3 + v/2 = 13/6। ठीक है, तो अब रख दो यहाँ पे, एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, तो 2u + 3v = 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 2u + 3v = 13। ये हमारी सेकंड, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमारे दोनों इक्वेशन में अब ये सिंपल वैसे ही हो गया जैसे हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इनमें हम कोई सी भी विधि यूज़ कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और व्रजगुणन विधि। तो आइए अब हम इसे आगे करते हैं। ये हमारी दोनों इक्वेशन है। तो अब देखो, अगर मुझे u को एलिमिनेट करना है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि में अगर यूज़ करूँ, तो u को अगर हटाना है तो पहले इक्वेशन में 3 है, यानी इसमें पूरी में 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इस वाली में पूरी में 3 से, और यहाँ पे 2 है तो इसलिए इस वाली में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 में 3 से तथा 2 में 2 से नहीं, इक्वेशन 1 में 2 से गुणा, इक्वेशन 1 में तो 2 से करनी है और 2 में 3 से गुणा करने पर कर लो मल्टीप्लाई, तो 6u + 4v = 12 दूनी 24, 6u + 9v = 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 10। अब क्योंकि साइन इनके अलग है, तो घटाने पर माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 5v = तो माइनस से माइनस कैंसिल, v = 15/5 आ जाएगा, यानी 3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब v का मान समीकरण 1 में रखने पर
क्योंकि हमें u का मान निकालना है, तो भाई हम इसमें विलोपन विधि का यूज़ करा, पहले u को एलिमिनेट करा, अब v का मान रख दो, तो 3u + 2v, v कितना है 3 = 12, तो 3u + 6 = 12, तो 3u = 12 - 6 is 6 एंड u = 3 × 2 = 6, तो u कितना आ गया 2। अब अभी तो हमारी u और v के मान निकले हैं, लेकिन हमने इक्वेशन हमारी x और y में थी, हमने क्या माना था 1/x = u, तो 1/x = 2, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2। इसी तरीके से 1/y = v, यानी y 1/y = 3, यानी y = 1/3, तो ये हमारे आंसर आए हैं। तो हमें इन वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले तो जो भी अपॉन में दे रखा है उन्हें u और v में लिख लेना है, कि जैसे इसमें 1/x था तो इसे u मान लिया, और 1/y था तो v मान लिया। अगर आपका √x है तो √x को u मान लेंगे, √y है तो √y को v मान लेंगे। इसी तरीके से x - 1 है तो 1/x - 1 को u मान लेंगे, 1/y - 1 है तो उसे v मान लेंगे। तो उसी तरीके से बस यहाँ तक तो हमें u और v की वैल्यू ही फाइंड करनी है। उसके बाद हमने जिसे माना है वहाँ पे उसका मान रख के हमारा x और y का मान आ जाएगा। इसी तरीके से इसके फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हम कर सकते हैं। थैंक यू।